अचानक से बढ़ गया बीपी या लगातार कई सालों से बढ़ रहा है बीपी, इन दोनों के प्रकार, अकेला बीपी नहीं, हर बीमारी जिसके अलग अलग प्रकार हैं। एक के लक्षण हमेशा दिखते हैं, एक के लक्षण अचानक कभी कभी आते हैं। अचानक बढ़ने वाले बीपी के लिए क्या करना है उस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के विवरण में उसका लिंक दिया गया है। अचानक बढ़ा तो क्या करना है। यहां हम आज की जो चर्चा है वो इस पर करते हैं कि जिनको बीपी बहुत सालों से है, लगातार दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयां ऐसे ले रहे हैं जैसे कि भोजन सुबह शाम का है। पूछते हैं क्या बीच में दवाइयां छोड़ी, तो छोड़ी भी नहीं, छोड़ने की सोची भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको तो कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, हर बीमारी के दो लक्षण हैं, दो परिस्थितियां हैं, और इस विश्व ब्रह्मांड की हर क्रिया के, हर विषय के, हर वस्तु की दो क्रियाएं हैं, निगेटिव पॉजिटिव, स्थायी अस्थायी, शिव शक्ति। तो यहाँ पर हमारे शरीर में भी दो तरीके के ऑर्गन है, स्थायी अस्थायी, दो ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा कभी कभी चलती है, दूसरी ऊर्जा निरंतर चलती रहती है। अगर मैं अंगों की बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ बीमारी पर एक वीडियो बना रहा हूं और अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर जिस संस्थान के तहत काम कर रहा हूं, वो संस्थान हर दिन सैकड़ों रोगियों को इसी सिद्धांत पर स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। तो अब बात आती है कि अचानक बढ़ा, उसका समाधान मिल गया, लेकिन लगातार जो हमें रहता है उसका क्या है। फिजिकल और मेंटली, मैंने बोला कि हर विषय वस्तु के दो एंगल होते हैं। तो जो बीमारियां अचानक होती हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी, शारीरिक गतिविधियों पर, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं, जिसके अंदर लगातार बढ़ने वाला बीपी हमारे मानसिक शरीर, हमारी मानसिकता से, हमारे नैतिकता के व्यवहार के स्तंभ पर टिका है। अब ये बीपी जिनको लगातार है, किन रोगियों को हो सकता है, किस तरीके की मानसिकताओं के रोगियों को हो सकता है। हम जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, सफल नहीं होते हैं अपनी योग्यता से, अपनी कमी से, या किसी के टांग खींचने से, किसी अड़चन की वजह से। तो वो जो स्ट्रेस आता है बार बार, जो हमारे ब्रेन को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को टच करता है, वो स्ट्रेस जब रहता है लगातार, तो बीपी लगातार होने वाला, स्थायी होने वाला तनाव जो बीपी के रूप में बदलता है। फिर उसके लिए हमें अति गतिशील करना होता है अपने शारीरिक क्रियाओं को और सोच को और व्यवहार को। और ऐसा व्यक्ति फिजिकल रूप से कम एक्टिव होता है, मानसिक रूप से, मेंटल रूप से अति एक्टिव होता है। यहाँ पर यह नहीं है कि वो व्यक्ति तो बहुत शांत स्वभाव का है लेकिन फिर भी उसको बीपी है। तो मित्रों, यहाँ पर कुछ चिकित्सा प्रणालियां भी ऐसी हैं कि अगर उनके पास एक चीज के लिए जाओगे तो चार आपको पकड़ा देंगे। तो उनका भी कभी कभी गौर कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि हर विषय वस्तु के दो पहलू हैं, लेकिन ये बीमारियों की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसका एक तीसरा पहलू ये भी है कि आपको कुछ चीजें जबरदस्ती थोप दी जाती हैं और हम पूरे विश्वास के साथ में उनका सेवन करते हैं। नहीं, इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बीपी स्थायी रूप से किन लोगों को हो सकता है। उन लोगों को हो सकता है जो लोग निरंतर स्ट्रेस में हैं, किसी बड़े में नहीं। मान लीजिएगा कि कोई छोटी सी दुकान है, हमारी छोटा सा व्यवसाय है और वो चल नहीं रहा है, चल रहा है उतना नहीं चल रहा है जितना पड़ोसी का चल रहा है। उसने उसी व्यवसाय से फला 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 काम कर लिया, हमने उसी व्यवसाय से कुछ नहीं कर पाया। ये जो छोटी सी सोच है,
ये आपके बीपी को बढ़ा सकती है। और जरूरी नहीं है कि आपके बीपी को ही बढ़ाए, ये कोई भी बीमारी पैदा कर सकती है, लेकिन अधिकांशतः आपके बीपी पर इसका प्रभाव होगा। तो इनके लिए, इसीलिए चिकित्सा प्रणाली एलोपैथी की ये कहती है कि आप रोज तनाव अगर कर रहे हो तो रोज दवाई भी खाओ। इसीलिए उनकी प्रणाली अधिकांश मना ये करती है कि जो दवा एक बार आपकी शुरू हो जाए तो बंद नहीं करना। लेकिन वो ये नहीं कहते कि उस क्रिया को, उस कर्म को, उस भाव को, उस विचार को, उस व्यवहार को बदलो, जबकि आयुर्वेद कहता है कि आप उस व्यवहार को बदल दो। और ये ध्यान रखिएगा कि दवाइयां तब तक नहीं छूट सकती हैं जब तक आप उस व्यवहार को नहीं बदलोगे। तो यहां पर बात क्या होती है कि इस तरीके से गंभीरता और गहनता से, चाहे हम अच्छे विचारों पर डिस्कस करें, चाहे हम बुरे विचारों पर डिस्कस करें, सोचें, तो यहां पर एक समझदारी तो होती है, विचार करने की सामर्थ्य होती है। और जब समझदारी की बात आती है तो वो जल की तरफ जाता है। दूसरा, अग्नि। जब टकराव होता है, हमारी सोच के मुताबिक क्रियाएं नहीं होती है, तो एक टकराव होता है जो कि सीधा सीधा संबंध अग्नि से रखता है। और अग्नि का सीधा संबंध ब्लड से है, और ब्लड और अग्नि, खून और अग्नि, सीधा संबंध सूर्य और मंगल से है। तो सूर्य और मंगल जो बढ़ने पर बीपी को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्र, मैंने बोला कि हर विषय वस्तु के दो पहलू है। तो अग्नि तत्व जो है, जिन लोगों ने प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, जो पंचतत्व चिकित्सा को समझते हैं, वो हमारी बात को और समझ सकते हैं। तो उन दोनों पहलुओं के, दोनों जल और अग्नि ऊर्जा के जो स्थायी ऊर्जा है, जो शिव ऊर्जा है, उस अंगों पर हमें ट्रीट करना है, उनको एक्टिव रखना है। तो यहां पर तत्व दो निकल के आए हैं, जल और अग्नि। तो अग्नि की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले क्रम की अग्नि को हमें लेना है, जिसके अंदर अंग आएगा हमारा हृदय। बीपी का नाम लेते ही हृदय, हार्ट तो सबका आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। दूसरा जल आएगा, तो जल ब्रह्मांडे सा पिंडे, यानी अब हमारे शरीर में आपने देखा होगा कि पुराने चार्ट होते हैं, ज्योतिषीय शास्त्र, मैं ज्योतिष की तरफ नहीं जा रहा हूं, वो ब्रह्मांडे सा पिंडे के सिद्धांत को, पूरे ब्रह्मांड को हमारे हथेलियों में रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। तो वहां पर जल और अग्नि के जो स्थान हैं, उन पर हमें प्रेस करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि जिनका लगातार बीपी हो रहा है, उनको हथेली के लेफ्ट, ध्यान रखो, अचानक बढ़े हुए बीपी के लिए मैंने राइट हैंड का प्रयोग बताया। जिनका स्थायी तौर पर बीपी हमेशा रहता है, उसके लिए ये स्थान जो है ना हमारा अग्नि तत्व का है, और ये स्थान हमारा जल का है, ये अग्नि और ये जल। तो यहां पर हमने उस समय टकराव जब होता है तो अग्नि बढ़ती है, यहां दोनों जगह हमें प्रेशर करना है, या यहां पर हमें नीले रंग का प्रयोग करना है, हाथ लेफ्ट रहेगा। अब रंग क्यों लगाएंगे? इसके लिए रंगों का महत्व पंचतत्व चिकित्सा में या चिकित्सा प्रणाली में क्या है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के विवरण में मिल जाएगा। करिएगा, समाधान आपको अपेक्षा से अधिक लगेगा। जितनी अपेक्षा भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, जिसे लगे कि इससे कुछ नहीं होता है, तो वो संस्थान में आकर के कभी भी देख सकता है, समझ सकता है। केवल इसी सिद्धांत के आधार पर हर दिन संस्थान सैकड़ों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहा है। लेकिन ये चिकित्सा प्रणाली, ये सिद्धांत सभी के बीपी बढ़ने वाले रोगियों के लिए संभव नहीं है। कुछ विशेष कारण अगर नहीं है तो हर रोगी को ये ठीक कर देगा, लाभ नहीं पहुंचाएगा, ठीक कर देगा। आपको अपनी कुछ विशेष समस्या है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो संस्थान पे संपर्क करें। आप कहीं भी हो, किसी भी देश से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो,
संस्थान में संपर्क करें, ऑनलाइन चिकित्सा प्रणाली का भी लाभ लें, अपनी समस्याएं संस्थान में रख के स्वास्थ्य लाभ लें और ये बिंदुओं पर नीला रंग लगाएं, फिर देख लीजिएगा, या यहाँ फ्रेश करें। ये विज्ञान क्या है समझने के लिए, जानने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान समय समय पर इस विज्ञान के लिए प्रशिक्षण भी करता है, प्रशिक्षण में शामिल होकर के इसका लाभ ले सकते हैं। प्रणाम।